गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राहुल सर आप सभी का माइंड वर्क क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आज चालू करते हैं न्यू चैप्टर मल्टीप्लिकेशन। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हम उनको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। ठीक, चलिए देखिए हमको मल्टीप्लिकेशन करने के लिए समझिएगा, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए पहली चीज़ जो है वो हमको टेबल याद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ट्राई करिए कि 1 to 20 तक की टेबल जरूर याद कर लीजिए। ठीक है, 1 to 20 तक की टेबल्स जरूर याद कर लीजिए। एटलीस्ट 1 to 10 तक की टेबल्स तो बिल्कुल जरूर से जरूर याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। चलिए देखते हैं हम क्या करते हैं जब हमको मल्टीप्लिकेशन करना होता है तो हम क्या करते हैं। देखिए 4 से मल्टीप्लाई करना है 167। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम 4 का टेबल पढ़ेंगे 7 टाइम्स करेंगे। ओके, तो 4 7 टाइम्स करेंगे क्या होता है 28 होता है। ठीक है, 4 7 या 28 अगर आता है तो देखिए हमारे पास क्या आया 28 आया। ठीक है ना, तो 28 अगर आएगा तो हम जो लास्ट वाली डिजिट है उसको यहाँ पे लिख देंगे और जो ये 2 है उसको हम कैरी ले लेंगे। क्या कर लेंगे, कैरी की तरह ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 2 कैरी आ जाएगा। ठीक, फिर 4 का टेबल पढ़ेंगे 6 टाइम्स, तो 4 6 जा 24। ओके, और 24 आया, देखिए कितना आया 24 आया है ना, 24 आया और 2 हमारा कैरी ऑलरेडी है। 2 हमारा कैरी है तो हम इन दोनों को सम कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो गया 26 हो गया, तो अब 6 सिर्फ पुट करेंगे और 2 कैरी बन जाएगा हमारा। 2 हमारा क्या बन जाएगा, कैरी बन जाएगा अगेन। तो ये हमारा 2 हमारा कैरी आ गया। अब 4 का टेबल पढ़ेंगे 1 टाइम्स, 4 का टेबल 1 टाइम्स पढ़ेंगे तो 4 बन जा 4 प्लस 2, अब यहाँ पर 4 प्लस 2 कर देंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब 6 में सेकंड नंबर तो है नहीं, एक ही डिजिट है तो हम 6 को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब क्या हुआ 4 का टेबल पढ़ा 7 टाइम्स, फिर इसको बाद उसको जो यूनिट प्लेस वाला जो वैल्यू थी वो हमने पुट कर दिया, 2 हमारा कैरी आ गया। 4 6 या 24 प्लस 2 26, 6 हमने यहाँ रखा, 2 कैरी आ गया, 4 1 जा 4 प्लस 2 6 आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू। ठीक है, इसी तरह से हम सेकंड क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो 9 9 जा 81 होता है, 9 9 जा 81 होता है, तो हम जो यूनिट प्लेस वाला नंबर है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 8 हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। ठीक, 9 1 जा 9 आ जाएगा, 9 और 8 को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो 17 का यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसको हम यहाँ पे रखेंगे और जो दूसरा वाला डिजिट है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम कैरी लेंगे, क्या हो जाएगा कैरी ले लेंगे। फिर 9 5 जा 45, 9 5 जा 45 प्लस 1 45 और 1 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 46। अब यहाँ पे देखिए 46 आया है और यहाँ पे कोई भी आगे कोई नंबर 5 के आगे कोई नंबर तो है नहीं, हमको और कुछ मल्टीप्लाई करना नहीं। जब हमको मल्टीप्लाई नहीं करना है तो जो हमारा ये पूरा डिजिट है पूरा का पूरा डिजिट उठाकर यहाँ पर तो कितना आ जाएगा 46। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आ गया मल्टीप्लिकेशन 9 का 590। ठीक, ओके, तो इस तरह से हम सिंगल डिजिट वाले नंबर्स पे हमको मल्टीप्लिकेशन करना होता है, तो इस तरह से हम करते हैं। चलिए अब आते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, हल्का सा थोड़ा सा ध्यान देने वाला है। अब हम क्या करने वाले हैं 60 का मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं 43 के साथ। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा हल्का सा नया है। अब यहाँ पे देखिए जो नीचे वाली डिजिट है इसमें 2 नंबर्स लिखे हुए। देखिए इस वाले क्वेश्चन में हमारा यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट थी, इसमें भी सिर्फ एक डिजिट थी। यहाँ पे हमारे पास कितने डिजिट लिखी हुई है 2 डिजिट्स लिखी हुई है, यहाँ पे
2 डिजिट्स लिखी हुई है, तो अब इन 2 डिजिट्स का हमको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। अब देखिए 43 का तो टेबल आपको आता नहीं और 43 तक का टेबल आप याद भी नहीं कर पाएंगे, तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसको हमको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम कि हम जो ये नंबर्स हैं इनका सेपरेटली मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 1 बाई 1 मल्टीप्लिकेशन करते हैं और फिर उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो 3 का टेबल पढ़ेंगे 0 टाइम्स 3 0 0 होता है, 0 का मल्टीप्लिकेशन किसी भी नंबर्स के साथ करेंगे 0 ही आएगा। अब 3 का मल्टीप्लिकेशन 6 से करिए, 3 6 जा 18, 18 आ जाएगा। तो 18 के बाद देखिए 6 के बाद तो कोई नंबर है नहीं, तो हमको कुछ मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ेगा, सीधा सीधा हम यहाँ पे 18 पुट करेंगे। अब ध्यान से देखिए, ध्यान देंगे यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, अब जो 4 है 4 का मल्टीप्लिकेशन 60 के साथ करें। अभी हमने क्या है 3 का मल्टीप्लिकेशन 60 के साथ कर दिया है, अब हम 4 का मल्टीप्लिकेशन 60 के साथ करेंगे। अब जब हम 4 का मल्टीप्लिकेशन 60 के साथ करेंगे तो हम क्या करेंगे कि 0 के जो नीचे है इसके नीचे हम, मतलब देखिए जो सबसे लास्ट वाला यूनिट डिजिट वाला नंबर होगा इसमें उसके नीचे हम क्रॉस बना देंगे। क्या बना देंगे? क्रॉस बना देंगे, वहां पे हम कोई भी नंबर नहीं लिखेंगे। अब 4 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ करेंगे, 4 0 0 और 4 6 जा 24 होता है, तो हम उसके नीचे 24 लिखेंगे। ठीक, अब देखिए, अब ध्यान देंगे, अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे। 0 और 0 के नीचे कुछ नहीं है, कटा है, क्रॉस लगा हुआ है, तो ये हमारा 0 आ जाएगा। 8 प्लस 0 8 आ जाएगा, 1 प्लस 4 5 आ जाएगा और 2 हमारा ऐसे आ जाएगा। तो ये हमारा दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर कितना आया? 2580 आ गया। ठीक है, इस तरह से हम इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, सिमिलरली हम इस क्वेश्चन का भी कर सकते हैं, सेम हम करेंगे, पहले 8 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और यूनिट प्लेस में क्रॉस बना के इसको सॉल्व करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में हमारे ऊपर 3 डिजिट्स है, नीचे 2 डिजिट्स है। तो पहले हम 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं भाई, तो 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, 4 आ गया। ठीक है, 24 आया तो यूनिट प्लेस वाला मैंने आपसे बताया, इन दोनों केसेस में भी बताया है कि अगर हमारे पास आगे नंबर मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हैं तो हम क्या करते हैं, यूनिट प्लेस वाला नंबर रख लेते हैं, बाकी का जो होता है उसको क्या है, उसको हम कैरी बना लेते हैं, तो हमारा 2 कैरी आ जाएगा। 4 0 0 0 प्लस 2 हमारा कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, हम यहाँ पे 2 रखेंगे। चलिए अब 4 2 जा 8 हम यहाँ कर दिया। ठीक है, अब 2 का मल्टीप्लिकेशन 6 के साथ करें, 2 6 जा 12 होता है, 12 का यूनिट प्लेस वाला नंबर जो है हमारा। अभी देखिए हमने क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पे किया था वही चीज यहाँ पे की जाएगी। क्या कि जब हम सेकंड नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यूनिट प्लेस के नीचे क्रॉस लगा देंगे। तो अब इसके बाद 2 6 जा 12, 12 का जो ये 2 है वो हम यहाँ पे लिखेंगे और 1 हमारा क्या हो जाएगा? कैरी हो जाएगा, 1 हमारा कैरी हो जाएगा। तो 2 0 जा 0 0 प्लस 1 1 आ गया और 2 2 जा 4 आ जाएगा। ठीक, 2 2 जा 4 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा? ये हमारा 4 प्लस 2 4 8 प्लस 1 9 एंड 4। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस सॉल्व करिएगा। इसी तरह से इस वाले क्वेश्चन को करना है तो इसी तरह से करते हुए आप ये पूरी एक्सरसाइज आप रिकॉल एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।